यहाँ से सीट काटेगा राम निवास राणा, यहाँ से विधायक बनेगा जी कांग्रेस की तरफ से। अच्छा। और उसको हरानिया कोई नहीं है, हम उसके साथ हैं जी। मजदूर आदमी है, राणा को ही वोट देंगे। हमारे परिवार की 100 वोट है चाबी वालों की, और राम निवास राणा को ही जाएगी हमारी सारी। क्यों? क्यों? अच्छे काम करते हैं, दुख सुख में क्या साथ काम रहते कर हैं। दिया अच्छे? कोई भी काम हो जाता है जी, छोटा मोटा गरीब आदमी होगा, राडा की कोठी पर जाओ, राडा मिलते हैं, साथ जाते हैं, चौकी ठाणों में भी साथ जाते हैं। कहने का तो कुछ भी कह सकते, लेकिन रामनाथ सुराड़ा जी को ऊपर ही खेलना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, जनता के बीच में रहते हैं। बहुत बार, कई बार देखा मैंने उनको भाई मार्केट में, और भी। ये राणा को टिकट मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से तो 100%। राणा को हाँ। कांग्रेस है। क्योंकि पिछली बार भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी घोषित किया गया था, हार गए थे, तो फिर भी दोबारा से राणा को टिकट मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से तो जी। इस बार निकाल देंगे सीट। निकाल सके, कोई बड़ी बात है, कांग्रेस का जोर ही है। हिसार से तो जी राम निवास राणा है। रामनिवास राणा दावेदार तो कई हैं। काफी दावेदार है, पीछे ही 35,000 वोट मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, दावेदार है। तो क्यों रामनिवास राणा पे दाव खेलेंगे? पोजीशन में अच्छे रहे थे पिछली बार, फाइट में थे, दूसरे नंबर पे थे। और जी विधानसभा चुनाव आ गए, वहीं रामनिवास राणा कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार? कर तो रहे हैं जी, इस बार कर मतलब कांग्रेस का रुझान भी है, ऐसी बात नहीं है, आगे देखो क्या होता है। तो रामनिवास राणा सीट निकाल सकते हैं इस बार की? कोशिश तो बहुत कर रहे हैं जी, देखो निकलने का चांस भी है। यदि उनके व्यक्तित्व की बात करें तो किस तरह के इंसान है? बढ़िया आदमी, ऐसी बात नहीं है, मिलने वाले आदमी है कौन? रामनिवास राणा। मिलने वाले आदमी और बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। विधानसभा चुनाव आ गए, क्या लग गया इस बार कांग्रेस हिसार में किस पे खेलेगी दाव? भाई साहब देखो, सीधी सी बात ये है, जनता के ऊपर बात है। जनता जिसने बनाओगी ना वो ही जीतेगा। नहीं जीतेगा तो वो, कांग्रेस किसके ऊपर दाव खेलेगी, रामनिवास राणा या किसी और पे? भाई साहब अब कहने का तो कुछ भी कह सकते, लेकिन रामनाथ सुराड़ा जी को ऊपर ही खेलना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच में रहते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, जनता के बीच में रहते हैं। बहुत बार, कई बार देखा मैंने उनको भाई मार्केट में, और भी कहीं भी, सब्जी मंडी चौक एरिया हो, मोती बाजार हो, अनाज मंडी हो, जी कहीं भी हो। यानी व्यापारियों के और जनता के बीच में रहते हैं। हाँ बिल्कुल रहते हैं, देखा है मैंने मोस्टली, अधिकतर बार। ठीक, तो यानी कांग्रेस को इस बार रामनिवास राणा को देना चाहिए मौका फिर से? देखो देना तो चाहिए जी मेरे हिसाब से, बाकी हाईकमान जो फैसला करेगा जी उनके ऊपर बात होगी जी अपना। तो क्या लगता है कि राणा इस बार? ये राणा को टिकट मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से तो 100%। राणा को हाँ। कांग्रेस है। क्योंकि पिछली बार भी कहा जा रहा है कि प्रत्याशी घोषित किया गया था, हार गए थे, तो फिर भी दोबारा से राणा को टिकट मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से तो जी। इस बार निकाल देंगे सीट। निकाल सके, कोई बड़ी बात है, कांग्रेस का जोर ही है। हरियाणा में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस का जोर है, अंदाजा हमारा। कैसे भौजी? भौजी हरियाणा विधानसभा चुनाव आ गए हैं, हिसार से कांग्रेस किसके ऊपर दाव खेलने वाली है? रामनिवास राणा जी। रामनिवास राणा जी। हाँ जी। क्या लगता है इस बार जीत जाएंगे? हाँ जी, कैसे इंसान है वो? बहुत बढ़िया जी। बहुत बड़ी इंसान है। हाँ जी। भौजी हरियाणा विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो हिसार से कांग्रेस किसके ऊपर अपना दाव खेलने वाली है, रामनिवास राणा या किसी और पे? राणा पे ही खेलेगी जी। राणा पे खेलेगी। यदि उसके व्यक्तित्व की बात करें तो पिछली बार भी जैसे कि प्रत्याशी घोषित किया था, हार गए थे, क्या इस बार फिर? नहीं, इस बार तो मौका देगी जी, इस बार निकाल देंगे सीट। निकाल देंगे। कहीं ये तो नहीं कि जीतने के बाद दूसरे विधायकों की तरह भी नहीं नहीं नहीं। जनता के बीच रहने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया। विधानसभा चुनाव आ गए, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस हिसार से किस पे खेलने वाली है दाव? हिसार से तो जी राम निवास राणा है। रामनिवास राणा दावेदार तो कई हैं। काफी दावेदार है, पीछे ही 35,000 वोट मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, दावेदार है। तो क्यों रामनिवास राणा पे दाव खेलेंगे? पोजीशन में अच्छे रहे थे पिछली बार, फाइट में थे, दूसरे नंबर पे थे। तब करके इनको दोबारा मौका देगी। मौका देना चाहिए। कमल गुप्ता तो हमने नजर आया नहीं है यहाँ तक। तो रामनिवास राणा सबके बीच में रहे। सबके बीच में रहे हैं, सुख दुख में भी जहाँ आम है जी, सब क्या कहने। कमल गुप्ता जी तो ये कहते हैं कि मैं तो जनता के बीच ही रहा हूँ हमेशा। हमने तो कभी देखा नहीं। बोले मैं तो 5-10 साल हो गए। किसी से कुआ दो, किसी ने देखा हो तो। अच्छा, कहीं को नहीं आओ, सरदार जी का भी लो। कमल गुप्ता नहीं आता जी कहीं पर। जो यहाँ से सीट काटेगा राम निवास राणा, यहाँ से विधायक बनेगा जी कांग्रेस की तरफ से। और उसको हरानिया कोई नहीं है, हम उसके साथ हैं जी। मजदूर आदमी है, राणा को ही वोट देंगे। हमारे परिवार की 100 वोट है चाबी वालों की, और राम निवास राणा को ही जाएगी हमारी सारी। क्यों?
क्यों अच्छे काम करते हैं, दुख सुख में क्या साथ काम रहते कर हैं। दिया अच्छे? कोई भी काम हो जाता है जी, छोटा मोटा गरीब आदमी होगा, राडा की कोठी पर जाओ, राडा मिलते हैं, साथ जाते हैं, चौकी ठाणों में भी साथ जाते हैं। कोई भी हल्का फुल्का काम हो जाता है, बड़े पे नहीं संभलता कोई काम, राडा के पास जाते हैं, राडा देखभाल करता है, गरीब आदमी को अच्छी सुरक्षा भी देता है। अभी तक बना नहीं जी, वैसे बनेगा, हमारी उसके साथ पूरी उम्मीद है। रामनिवास राडा अब की बार विधानसभा में मौका मिलाना जरूर जीतेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव वाली है, इस बार क्या लग गया है, कांग्रेस हिसार में किसके ऊपर अपना दाव खेलेगी? भाई सब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ नहीं कह सकते। एक रामनिवास राणा करके भी नाम है कि कांग्रेस से कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, शहर के बीच में रहता हूँ। टिकट मिलने की और बात है, टिकट मिलने पे चांस है, टिकट मिलने के इसके? उम्मीद तो है। उम्मीद है। यदि उसे टिकट मिल जाती है तो क्या लगता है फिर हिसार के अंदर? 99% जीतेगा। हाँ जी, 99% जीतेगा 99% जीतेगा। कौन? रामनिवास राडा। रामनिवास राणा। यदि हम उन्हीं के व्यक्तित्व की बात करें तो क्या वो सच में समाज के बीच में रहते समाज सेवी हैं? कैसे? बिल्कुल सही बात है, क्या बिल्कुल समाज सेवी है वो। समाज सेवी है? या नुई तो नहीं नाम लिखवा दिया ना समाज ना 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 ना, आपको नॉलेज लेनी हो तो शाम को 3 से 5 तक मंदिर में रहता है वो, कौन से मंदिर में? एक चेयर के पीछे, अच्छा, मारू कॉलोनी के अंदर। ठीक हो। विधानसभा चुनाव आ गए हरियाणा में, क्या लगता है इस बार हिसार में कांग्रेस किसके ऊपर दाव खेलने वाली है? देखो जी, कांग्रेस दाव के तो कई कैंडिडेट है, एक तो है नहीं। किसके ऊपर खेल लेगी, क्या लगता है? कुछ नहीं कह सकते। जैसे मान लो ऊपर हाईकमान की और जो अपने भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, इनका दाव चलेगा तो बजरंग दास जी है और अपने हनुमान जी एरन है, इनको ऊपर देखता हूँ। अगर शैलजा जी का दाव चलता है तो राडा जी के ऊपर बात आती है। तो राणा का नाम लिया आपने, राणा पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं कांग्रेस से, तो क्या दोबारा दाव नहीं खेलेगी उस पर? देखो जी, ये कुछ राजनीतिक पार्टियों का कुछ नहीं कह सकते, कहाँ समीकरण बदल जाए, लेकिन अभी सब गर्भ के अंदर है। क्या किसकी लैटरी खुलने वाली है कुछ नहीं कह सकते। यदि रामनिवास राणा की बात करें तो किस तरह के इंसान हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, मिलजुल कर चलने वाले हैं, समाज सेवी है। कौन? रामनिवास जी राणा, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया आदमी है। यानी यदि टिकट मिलती है और जीत जाते तो हिसार शहर की सेवा कर पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, सुचारू रूप से। हाँ जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, इस बार क्या लग रहा है हिसार में कांग्रेस किसके ऊपर अपना दाव खेल रही है? अब भी कुछ ऐसा क्या बताएं, ज़्यादा तो रामनिवास राडा का, बजरंग दास गर्ग का, इन्हीं का नाम आगे आ रहा है। बाकी तो टिकट हाईकमान फैसला करेगी क्या करेगी। यदि रामनिवास राणा को टिकट देती है तो क्या रहेगा? ये कांग्रेस का इस टाइम जोर है, नो डाउट। लोग परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस। ये कांग्रेस की हवा तो है, व्यक्ति का भी व्यक्तित्व होता है कि उसका कैसा है समाज के अंदर। ये समाज के अंदर रामनिवास राडा का अच्छा दबाव है, अच्छा जोर है। इस हार से कांग्रेस किस पे? हम तो वैसे रामदास क्या बंदे हैं, अपने तो भाई 25 साल से गाड़ी उसी की चलावे है। कौन समझे बात है, रामदास राडा की चलावा गाड़ी मेरे छोटने भाई, तो हम तो उसी के वोट आगे ना। रामनिवास राणा ने दोगे वोट? हम तो वोट रामदास ने, कोई जिकड़ा हो जाओ बनाएंगे बस। ठीक है जी। हिसार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं हरियाणा में, तो हिसार विधानसभा से क्या लग रहा है कि कांग्रेस किसके ऊपर दाव खेलेगी? अभी तो किसी की हवा नहीं किसी की हवा नहीं ना, अभी किसी की हवा नहीं है। जब हवा होगी जब बता देंगे। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी रामनिवास राणा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया हमारे लिए सब बढ़िया जी। कोई सा काम तो आना नहीं है, जो काम आएगा उसको देखेंगे। में किसके ऊपर दाव खेलेगी? बजरंग दल के ऊपर, बजरंग दास घर के ऊपर। क्यों? और कोई नेता ही नहीं है अब कांग्रेस क्या, राणा या ये शैलजा की चली तो राणा को देगी, हुड्डे की चली तो बजरंग को देगी। हनुमान एरन का, मैं भी हुड्डा ग्रुप का हूँ। सारे मैं भी कहूँ। विधानसभा चुनाव आ गए हैं, इस बार कांग्रेस हिसार से किसके ऊपर दाव खेलने वाली है? अभी तो पता नहीं भाई कौन खड़ा होगा, अभी टिकट तो किसी को मिले नहीं। किसके ऊपर दाव खेलेगी, किसको टिकट देने का? अपनों को पता है, पढ़ा लिखा आदमी बता सके। जी आप बुजुर्ग आदमी खड़े हुए, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा बता सके, आप क्या बता सके। आपने फिर भी बेरा समाज का सब कुछ की रामनिवास राणा है, बजरंग दास घर का, बजरंग दास के घर को टिकट तो कौन मिले, टिकट तो विराट को भी नहीं मिली, मिलेगी उसके बाद पता चला। किसको मिलेगी वही तो कह रहा हूँ ना भाई, इतने आदमी है क्या पता चला पाओगे, इतने ज्ञानी थोड़ी ना भी पहले बता देंगे। उधर से तो कह रहे हैं इसको कमल गुप्ता को नहीं मिलेगी,
स्वीत्री जिंदल को मिलेगा, स्वीत्री जिंदल बन सकती है, बात ही है, तो वो किसी को तंग करने वाली नहीं है। जी जी बिल्कुल। क्या लग गया हिसार का? हिसार का तो ठीक ही लग रहा है जी, बीजेपी का मोदी सरकार के साथ ही चल रही है जी फिलहाल तो। देखो जी, पर हिसार से कांग्रेस किसने दाव खेलेगी नु बताओ? तो क्या बता सकते जी, कांग्रेस के लिए तो देखो हम तो मोदी जी के साथ है। और सुनन भाई राणा जी के साथ हो? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी के साथ है। मोदी जी इन्होंने विपक्ष से अपने किसी प्रकार के कोई जो भी नौकरी पेशे पे लगे हैं और बगैर खर्ची पर्ची के लगे हैं जी बच्चे जो लगे हैं। अच्छा, हाँ जी, देव के बीजेपी फिर आओगी बीजेपी तीसरी का बार? फिर आएंगे जी, बिल्कुल जी, बीजेपी को हम चाहते हैं, बीजेपी के साथ ही है तन मन। राणा जी तो कौन थे? वो मेरा छोटा भाई है, वो तो मेरे गिल्ले है। देखो जी ऐसा ही है। बिहार में कांग्रेस किस पे दाव खेलेगी इस बार? ऐसा नहीं भाई, किसी का भी कुछ नहीं कह सकते जब तक कैंडिडेट खड़े नहीं हो जाते ना। तो वही तो, कैंडिडेट किसके ऊपर दाव खेलेगी, किस ती खड़ा करेगी हिसार से? नहीं, अब यूं क्या पता लगे, तो जो पहले कैंडिडेट का पता लगे उसके बाद ही। उसके बाद तो पता लग ही जाओगा बाबूजी कांग्रेस किस पे दाव खेल रही ऐसा है। है, अगर सावित्री जिंदल अगर खड़ी होती है तो इसको वो तो बीजेपी में है। किसी में हो, मतलब सावित्री जिंदल, मैं बीजेपी या कांग्रेस को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सावित्री जिंदल का जो इशा है, ये इलाका उसका है। कमल गुप्ता हो चाहे कोई हो, फिर नहीं है। नहीं, कांग्रेस के अंदर रामनिवास राणा है, बजरंगदास गर्ग कई हैं, किसके ऊपर दाव खेलना चाहेगी? फिर तो राणा कामयाब होएगा भैया। राणा कामयाब होगा। दो ही हैं, या तो राणा है या ये। अभी तक आगे पता नहीं किसको, राणा को भी सीट मिले नहीं मिले, कोई और आ जाए, गर्ग को आ जाए, और आ जाए, किसी और का नहीं कह सकते। बाकी सावित्री जिंदल का अगर खड़ी होती है तो सबसे फर्स्ट हमारे हिसाब से तो वो है। बाकी पब्लिक चुनाव आ गया हरियाणा में, हिसार से क्या लगता है इस बार कांग्रेस किसको टिकट देने वाली है? ज्यादा तो बजरंग के चांस ज्यादा है। बजरंगदास करके जी, राणा भी कह रहे कि मुझे टिकट कहने को तो बेरनी और भी बहुत है, झाड़ा का भी उम्मीद है, पर ज्यादा बजरंग की उम्मीद ज्यादा है। बजरंगदास करके। क्या ये तो नहीं लग रहा है कहीं हुड्डा की चली तो बजरंगदास करके? ये क्या, ये कोई मतलब थोड़ी ना, सीनियर तो है ही बजरंग का, बजरंग सीनियर तो है ही, और पहला चांस अगले को, क्या पता पहली बार में निकल जाए। उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर ही है। राव जी, विधानसभा चुनाव आ गए, क्या लग गया इस बार हिसार में कांग्रेस किसने टिकट देगी? किस पर देगी कांग्रेस को? किसके ऊपर दाव खेलेगी? कई दावेदार हो रहे हैं। यही भजनलाल कांग्रेस। कौन है? भजनलाल कांग्रेस। भजनलाल तो है कौन जी? बजरंगदास करके रामनिवास राणा अशोक गोयल मंगाली वाला है। बीजेपी नहीं आती अब। नहीं, बीजेपी तो नहीं आती। कांग्रेस किसके ऊपर दाव खेलेगी? रामनिवास राणा के ऊपर या किसी और पे? ये नहीं आएगा। जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव आ गए हैं, तो हिसार में क्या लगता है कांग्रेस किसके ऊपर दाव खेलेगी? रामनिवास राणा या किसी और पे? बजरंग को लेना चाहिए। बजरंगदास गर्ग। यदि रामनिवास राणा की बात करें तो रामनिवास राणा पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं समाज की सेवा के बीच में रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो क्या उनके ऊपर दाव नहीं खेलेगी कांग्रेस? भैया लेकिन यो 3-4 खड़ा हो लिया, बना नहीं है, इस काम से ना मिले तो ना मिले, और बाकी बनने को पता को नहीं। किसी टाइम एक भाई लहर आई थी, आपने पता है उसकी, जनता पार्टी की, दूसरे वाली की, तो एकदम सारे खड़े हो गए थे, किसी ने खड़ा कर देते थे, बच्चे ने खड़ा कर देते थे, वो भी बन गया था। बाकी क्या इस बार से ना दे तो ना भी दे रहा है, तो 3-4 खड़ा हो लिया ना, ये 3-4 बना नहीं है। अच्छा,